गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा हमने कल की क्लास में हमारा टॉपिक व्याकरण का शुरू किया था लिंग। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और स्त्रीलिंग की पहचान के नियम और पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। आई होप आपने भी इसे अच्छे से रीड कर लिया होगा और आपको पहचान करनी आ गई होगी। उसके बाद आज की क्लास में हम देखते हैं आगे। निम्नलिखित अनुच्छेद को पहले आप ध्यान से पढ़िए। तो आई रीड करें। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए नीता और श्याम अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए। वहां पर बहती हुई नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था। वहां की सुंदरता को देखकर बच्चों ने एक कविता बनाकर सबको सुनाई। बच्चों ने टोली बनाकर तरह तरह के खेल खेले। अंत में सबने मिलकर खीर पूड़ी खाई। तो ये अनुच्छेद हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब देखते हैं नीचे क्या करना है। अब उपयुक्त अनुच्छेद में से रेखांकित शब्दों को उनके लिंग के सामने लिखिए। पहले स्त्रीलिंग फिर पुल्लिंग। तो पहले आपने स्त्रीलिंग के जो भी शब्द है रेखांकित का मीनिंग है अंडरलाइन जो भी किए हैं, इनमें से आपने अब क्या करना है, अलग अलग करने हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये आपने डन कर लेना है। इसके बाद ये इनमें से हमने नोटबुक में किए हुए हैं। उसके बाद आगे देखिए। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द भी हैं जिनका लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह रूप परिवर्तित हो जाता है। तो आइए वो देखें, जैसे बैल गाय, पिता माता, बाई बहन, पुरुष स्त्री, विदुर विधवा, राजा रानी, वर वधू, बिलाव बिल्ली, वीर वीरांगना, नर मादा। तो ये पूरी तरह से परिवर्तित हो गए ना, मिलते जुलते नहीं है एक दूसरे से। उसके बाद आओ फिर पाठ दोहराएं। स्त्री जाति व पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं तथा पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान क्रिया और विशेषण से की जाती है। उभयलिंगी शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। उसके बाद आइए बुक वर्क देखें। उसके ऊपर देखिए मौखिक में है, हमें प्रश्न दिए चावल और सब्जी शब्दों के लिंग बताइए। तो आपने बताना है कि चावल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, और सब्जी के बारे में। नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए किस शब्द को जोड़ा जाता है। तो तुम्हें भी पता है ये जो नित्य है, हमने रीड किया था ना कल की क्लास में कि जो नित्य पुल्लिंग शब्द रहते हैं उनके आगे हम क्या करते हैं, नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जब हम चेंज करते हैं तो उनके आगे मादा और नर लग जाता है। जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं उनको चेंज करने के लिए स्त्रीलिंग में मादा लगा देते हैं आगे, और जो नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं उनको पुल्लिंग में बदलने के लिए हम उनके आगे नर लगा देते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, अप्राणीवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है, इनके लिंग की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो अप्राणीवाचक संज्ञा व्याकरणिक होती हैं, इनके लिंग की पहचान हम क्रिया और विशेषण से करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, तो हम चल रहा जो हमारी क्रिया है उससे हमें पता चल गया कि चल रहा है। रहा है किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के लिए, तो पंखा क्या है, पुल्लिंग है। इनकी पहचान हम क्रिया और विशेषण से करते हैं। आगे लिखित में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के उचित स्त्रीलिंग रूप में निशान लगाइए। तो पहले पिता है, इसके ऑप्शन दे दिए हमें भाई और माता। तो आपने जो सही इसका स्त्रीलिंग रूप है उसके आगे टिक लगाना है। ऐसे ही कवि, शिक्षक, विद्वान, शेर, बैल, इन सभी का आपने करना है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों का उनके लिंग से मिलान कीजिए। तो हमें शब्द दिए गए हैं दोनों साइड, आप और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से आपको मिलान करना है उनका कि कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है। तीसरा, कोष्टक में दिए गए लिंग के उचित भेदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, हिंदी तिथियों के नाम प्राय डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये हमने सारे अच्छे से रीड किए हैं। स्त्रीलिंग
की पहचान के नियम और पुल्लिंग की पहचान के नियम में। देशों के नाम, ऐसे ही भाषाओं के नाम, समुदाय बोधक शब्द, पेड़ों के नाम की ये क्या होती हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपने इनको यहाँ फिल करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्दों पर गोला बनाइए। तो क हमें दे दिया लड़की, लड़कपन, बच्ची। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है आपने उन पे गोला बना देना है, चारों को रीड करके। पांचवा, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। क, वह बालक सुंदर है। तो इसका बालक जो रेखांकित शब्द है इसका आपने लिंग बदलोगे तो क्या हो जाएगा, बालक का बालिका, तो क्या बन जाएगा, वह बालिका सुंदर है। ऐसे ही आपने सभी को रीड करके इनका लिंग परिवर्तन करना है। जो रेखांकित शब्द हमें दिए हैं वाक्य को दोबारा लिखना है। फिर निम्नलिखित प्रत्ययों से बनने वाले दो दो पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो ये आया था ना कि पुल्लिंग की पहचान में कि इनके पीछे ये प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आदाता और व प्रत्यय लगने वाले आपने पुल्लिंग शब्द लिख देने, ऐसे ही आव के, पन के और आ के। 7 पे, निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो आइए रीड करें। क है दर्जिन कपड़ा सिल रहा है। तो क्या अशुद्धि है, दर्जिन स्त्रीलिंग है, तो क्या आएगा, दर्जिन कपड़ा सिल रही है। ऐसे ही इमली बहुत खट्टा है। तो इमली स्त्रीलिंग है, इमली बहुत खट्टी है। आगे भी इनको रीड करके आपने कर लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिंग किसे कहते हैं, तो किसी वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लिंग के भेदों का परिचय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ग, नित्य पुल्लिंग व नित्य स्त्रीलिंग शब्द के 3 शब्द लिखने हैं आपने कि जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं, जो नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं। तो ये आपने ओनली रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। हमने बुक में से लेसन को बहुत अच्छे से रीड कर लिया है। 9, हवा, सूरज, पानी ये सब लड़का लड़की के लिए अलग अलग नहीं है बल्कि एक हैं। इस आधार पर बताइए कि क्या हमें लड़का लड़की में भेदभाव करना चाहिए और क्यों। तो इस आधार पर हम भी कह सकते हैं कि जब प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती तो हमें भी ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बेटा आपने अच्छे से बुक वर्क डन कर लेना है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी पिक्चर 16 बुक वर्क की अपलोड कर दूंगी ताकि आप मैच कर सको। और उसके बाद नोटबुक में जो हमने लिंग बदलो करने हैं आपने, तो पहले आपने अपनी नोटबुक के पार्ट बना लेने हैं। सेंटर में से आपने व्याकरण लिखना है, फिर आपने इंडेक्स भी बनाना है जो जो टॉपिक हम करेंगे व्याकरण में। तो सुंदर हैंडराइटिंग में तिथि और दिन लिख के फिर हेडिंग लिंग बदलो, फिर एक साइड पुल्लिंग एक साइड स्त्रीलिंग। फिर ऐसे ही सेकंड पेज पे भी आपने देनी है हेडिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सुंदर हैंडराइटिंग में नंबरिंग करके 1 लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है आपने। इसकी पिक्चर आपको अपलोड है, तो आपने अच्छे से ये वर्क डन कर लेना है। लिंग का हमारा जो व्याकरण का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो चुका है, बुक एंड नोटबुक। तो अच्छे से इसे डन कीजिए बेटा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।